कौमी हीरो अरशद नदीम ने पाकिस्तान भर का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर सरकारी मेहमान की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंच गए। जश्न आज़ादी कल भरपूर जोश और जज्बे और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर मनाया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में खुसूसी तकरीब रात 12 बजे होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे। हमारे पास इस वक्त डेफिनेटली यूनिट बिजली महंगी, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी न किसी तरीके से, ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से संजीदगी से बिजली के बिलों में कमी पर बात की है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान का दिवालिया निकालने के लिए पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 9 मई को पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान। सिंध हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। FBI टैक्स के बजाय करप्शन बढ़ा रहा है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बिजली सस्ती करने के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। काउंट डाउन लगा दिया है। हड़ताल के लिए ताजरों से मुशावरत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफी नहीं चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से लंदन में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहिमी इश्तराक कार बढ़ाना जरूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक को इससे मुतालिक मुश्तरका इक़दाम उठाने चाहिए। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला ने समरी तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवा दी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत की शर्त खत्म करने की सिफारिश। मुल्क में चीनी की रिटेल कीमत हुकूमती मुकर्ररा बेंचमार्क से नीचे ना सकी। 13 जून से अब तक चीनी की रिटेल औसत फी किलो कीमत 4.5 रुपये तक का इजाफा। कीमतें बढ़ने के बावजूद वफाकी हुकूमत चीनी की बरामद रोकने में ताहाल नाकाम है। भारत में ताबकार मवाद की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाकिस्तान का रद्द अमल। भारत में एटमी और ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारतीय हुक्काम की जानिब से कैलिफोर्नियम जैसे ताबकार मवाद की गिरफ्तार मुजरिमों के पास मौजूदगी पर जवाब तलब करना चाहिए। कल से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मुसलाधार बारिश की पेशगोई। बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरबी हवाएं भी मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 अगस्त से मिट्टी, सांघर, मटियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल खुलकर बरसेंगे। साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश की तवक्को। अमरीका को किसी भी वक्त ईरानी हमले की इतलात मौसूल। व्हाइट हाउस ने ईरान से निपटने के लिए दुनिया भर की फौजें मशरिक़ वुस्ता भेज दी। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इजराइल अपना दिफा कर सकता है और इजराइल को दिफा में मदद के लिए अमरीका मौजूद है। ईरान ने इसराइल पर हमला न करने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि ईरान किसी दबाव, पाबंदियों, धोस और जारियत के सामने नहीं झुकेगा। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इस्माइल हनिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देने का हक रखता है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन जंग से बाज रहने का इंतबाह। कीर स्टारमर ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं है।
इस्माइल हनिया शहीद के बेटे अब्दुल सलाम ने ईरान और हमास से मुतालिक तमाम मनफी तस्वुरात को रद्द कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन ने ईरानी सुप्रीम लीडर और इस्माइल हनिया का गहरा ताल्लुक जोड़े रखा। फ़लस्तीन की आज़ादी और उम्मत का इत्तेहाद दोनों के ताल्लुकात का बुनियादी तस्वुर था। तेहरान से दोहा तक शहीद के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत दुनिया के हुर्रियत पसंदों का वाज़ेह पैगाम था कि फ़लस्तीनी कौस उनकी अपनी है। और इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वजीर इतमार बिन गवीर की सरपरस्ती में इसराइली इंतहा पसंदों का मस्जिद अक्सा का धावा। मस्जिद के अंदर इश्तियाल अंगेजी की गजा में इसराइली हमले जारी। शुहदा की तादाद 39,929 तक पहुँच गई।